हमारा आज का विषय है फीचर लेखन। लेखन मतलब लिखना। अभिप्राय क्या है कि अब हम फीचर के लेखन स्वरूप से परिचित होंगे इस विषय पर। तो फीचर क्या है? अक्सर तुम ये शब्द प्रयोग करते हो कि अरे उसके फीचर्स बड़े सुंदर हैं, उसका रंग ज़रूर थोड़ा ऐसा है, पर फीचर्स तो क्या गज़ब है। फीचर्स मतलब उसकी उसका आकार, उसकी कुछ कुछ भंगिमा, अ, उसकी कुछ कुछ प्रस्तुति, है ना। कई बार तुम कहते हो वैसे इतनी सुंदर तो नहीं है पर फीचर्स बहुत अच्छे हैं, है ना। उसकी फोटोग्राफिक ब्यूटी बहुत अच्छी है। तो ये फीचर है। फीचर मतलब कि जो उसकी फोटोजेनिक ब्यूटी जिसमें भर दे। साहित्य में भी कुछ ऐसी विधा जो उसमें फोटोजेनिक ब्यूटी भर दे, जो उसके अंदर एक ऐसी रूपरेखा किसी भी विषय को दे दे जो कि सबको आकर्षित कर पाए। तो ये है फीचर की सबसे बड़ी विशेषता कि वो उसके अंदर एक आकर्षण भर दे, एक चित्रात्मक आकर्षण भर दे और उसके उस घटना को एक बहुत प्यारा सा आकार दे दे जिसके प्रति हर कोई आकर्षित हो पाए। तो फीचर का अगर हम हिंदी अनुवाद करते हैं तो इसे रूपक भी कहते हैं। रूपक मतलब आरोप देना। जैसे आप रूपक अलंकार करते हो कि मतलब आरोप दिया उसने उस पर। तो फीचर से एक ऐसी उम्मीद की जाती है फीचर विधा से कि जो कुछ इसमें लिखा जाता है, जिस घटना के विषय में लिखा जाता है, ये उस घटना को रूबरू अपने पाठक तक पहुंचा देती है, बिल्कुल इस तरह से जैसे पाठक स्वयं साक्षात उस घटना को देख रहा हो। तो फीचर लेखन करते हुए हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि उसमें आकर्षण हो, उसमें घटना को तोड़ा या मरोड़ा ना गया हो, ऐसे का ऐसा ही उसे प्रस्तुत किया गया जाए ताकि वो सभी के भीतर तक चला जाए, समा जाए। रूपक घटना में और उस लेख को पढ़ने में जो लोग वहाँ पर साक्षात देख रहे हैं उनके बीच में, और वो लोग जो पढ़ रहे हैं उनके बीच में जो संप्रेषणता है वो समभाव में बनी रहे। ये हमारे फीचर का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो फीचर लेखन एक ऐसी फीचर, तुम एक फिल्म को भी कहते हो, कहते ना फीचर फिल्म देख रहे हैं। तो फीचर फिल्म क्या है कि जो घटना तुम अब उस फिल्म में देखोगे तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे यार ये घटना की मुझ तक तो ही नहीं घट रही। बहुत शुरू शुरू में एक चुटकुला होता था, जब धीरे धीरे ये फिल्में अभी बननी शुरू हुई थी तो एक चुटकुला बड़ा चला कि दो औरतें फिल्म देखने जाती हैं तो फिल्म में इतनी मग्न हो जाती हैं कि एकदम फिल्म में बरसात होने लगती है। तो एक सहेली दूसरी सहेली से कहती है, ओहो मैं तो अपने घर कपड़े बाहर तार पर ही सूखने डाला ही, अब उनको कौन उठाएगा, इतनी तेज बारिश, मेरे तो सारे धुले धुलाए कपड़े खराब हो गए। तो ये फीचर लेख, फीचर फिल्म क्या है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि वो घटना तुम्हारे ही साथ घट रही। बहुत से लोगों को तुमने आज भी देखा होगा, जब फिल्म को देखते हैं तो देखते देखते उनकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं, हम खिलखिलाकर हंस देते हैं। तो ये सब फीचर का कमाल है जो इस तरह से उसे प्रस्तुत करता है कि वो हमें अपना अंतरंग साथी लगता है और ऐसे लगता है जैसे वो हमारे ही आसपास घटित हो रहा हो। देखो फीचर के साथ के हमें कई से शब्द बड़े आसपास से लगते हैं, कई विधाएं हमें बड़ी आसपास की लगती हैं, जैसे लेख है, निबंध है, रिपोर्ट है, समाचार है। तो फीचर वास्तव में एक समाचार पत्रों के मध्य से होता हुआ पाठक तक जाता है कि जो घटना आसपास, देखो समाचार पत्र का जो सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि अपने आसपास की घटनाओं को अपने पाठक तक पहुंचाना। तो समाचार जो होता है कहाँ कहाँ फीचर इनसे भिन्न होता है। देखो समाचार जो होता है वो यथा तथ्य होता है, जैसी घटना घटी वैसे का वैसा उसने वर्णन कर दिया, यथा तथ्य। समाचार यथा तथ्य होता है। रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट उसमें डाटा के साथ होती है कि भी इस समय ये घटना घटित हुई, इस समय ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर प्रस्तुत थे, इस घटना के पीछे का मंतव्य ये था, इस घटना के बाद का प्रभाव ये पड़ा। तो वो रिपोर्ट बन के आती है। निबंध होता है किसी एक विषय पर लेखक अपने विचार प्रस्तुत करता है, और जो लेख होता है वो फीचर से अपने आकार में बहुत लंबा होता है और वो हर विषय को उठाता है।
जबकि फीचर लेख से बहुत संक्षिप्त होता है, विश्वसनीय होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये घटना के पात्रों को अपने साथ लेकर चलता। देखो, लेखन के साथ साथ तुम आजकल जैसे टीवी के साथ बहुत जुड़े हुए और आजकल कोरोना है, कोरोना बहुत चला हुआ है, बहुत से प्रोग्राम्स हैं इनके ऊपर। तो फीचर क्या करेगा कि जहाँ कोरोना फैला है वहाँ पर बीमार लोगों के वाक्य लेगा, अस्पताल में डॉक्टरों के से संवाद करेगा, उसका प्रभाव समाज पर देगा, वो डाटा, वो रोगी, कितने रोगी वहाँ पर आए, कितने ठीक होकर गए, कितने ठीक नहीं हो पाए, कितने अपने प्राणों की आहुति दे गए, ये सब कुछ वो फीचर में हमारे तक प्रस्तुत करेगा। तो लेकिन चित्रों के साथ भी कर सकता है, वो अपनी कल्पना भी डाल सकता है, कितनी भी कल्पना वो डाले लेकिन विश्वसनीयता को फीचर कभी भी नहीं तोड़ता। तो फीचर लेख, निबंध, रिपोर्ट, समाचार के आसपास की विधा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने गुणों की वजह से इनसे कुछ कुछ अलग पड़ती है। जैसे लेख से फीचर छोटा होता है, निबंध में विचारात्मक होते हैं, जबकि फीचर संवेदनात्मक होता है। रिपोर्ट एक चित्र प्रस्तुत करती है, एक शासकीय कार्यों में प्रयोग की जाती है। समाचार यथातथ्य होता है, जबकि इन सब गुणों को लेकर फीचर अपने आप में एकत्व को साधता है। यही फीचर की सबसे बड़ी पहचान है। देखो, फीचर की परिभाषा देते हुए डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ जी कहते हैं कि फीचर एक ऐसा आलेख है जो समाचार की पार्श्व में समाचार रहित भावना युक्त सम्मोहक वैचारिक क्षितिज का मनोरंजक संस्पर्श लिए हुए सरस और संक्षिप्त अभिव्यक्ति से संपन्न हो। तो समाचार तो उसमें हो ही, लेकिन उसके साथ कौन सी चीज हो? वैचारिक क्षितिज का मनोरंजक संस्पर्श हो। मतलब मनोरंजक हो लेकिन वो फूहड़ ना हो, वो वैचारिक हो, उसके अंदर एक विचार, एक दर्शन हो। इसी तरह से मधुकर गंगाधर भी इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि फीचर लेख से छोटा, गद्य काव्य की शैली में लिखी गई ऐसी रचना होती है जिसमें भाषा के चुटीलेपन तथा विषय की विशिष्टता के कारण ऐसी सामग्री पाठक को मिल जाती है जिसे पढ़कर पाठक का ज्ञानवर्धन और मनोरंजन होता है। तो जो दो परिभाषाओं में हम एक सामान्य तथ्य देखते हैं फीचर के लिए, एक सामान्य तत्व देखते हैं फीचर के लिए, वह मनोरंजन है। तो परिभाषा इसके लिए जो विदेशी साहित्यकार हैं वो फीचर के लिए लिखते कहते हैं कि फीचर एक ऐसा सृजनात्मक तथा कुछ कुछ स्व अनुभूति मूलक लेख है जिसका गठन किसी घटना, स्थिति अथवा जीवन के किसी पक्ष के संबंध में पाठक का मूलतः मनोरंजन करने और सूचना देने के उद्देश्य से किया गया। तो एक सृजनात्मक विधा है ये, जिसमें कवि सृजन करता है। देखो, जहां भी कोई लेखक सृजन करेगा वहां कल्पना जरूर करेगा। तो ये चीज आप मान कर चलो कि जहां सृजन होगा वहां कल्पना जरूर होगी। चाहे वो सृजन परमात्मा का हो तो वो कल्पना परमात्मा की होगी, अगर वो सृजन किसी कलाकार का होगा तो कल्पना किसी कलाकार की होगी, सृजन किसी साहित्यकार का होगा तो कल्पना किसी साहित्यकार की होगी। तो फीचर कल्पना के आधार पर घटना का समावेश करके मनोरंजकता को प्रदान करता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि घटना इसका अतीत है, कल्पना इसका वर्तमान है और फीचर इसकी, मनोरंजन इसका भविष्य है। तो फीचर की परिभाषा से हमने समझा कि इसके कुछ तत्व हैं जो इसमें जरूरी हैं। तो फीचर के दो प्रमुख घटक हैं जिनके बिना हम किसी भी फीचर की कल्पना नहीं कर सकते, वह है उसकी घटना और दूसरा है मनोरंजन। अभिप्राय क्या है कि फीचर किसी एक घटना को, जैसे समाचार किसी एक घटना का यथातथ्य प्रस्तुरन करता है, उसी तरह जो फीचर है उससे अलग हटकर घटना का एक मनोरंजक चित्र प्रस्तुत करता है। वो घटना को ही शब्द देता है, घटना को ही वाणी देता है, घटना के ही चित्र प्रस्तुत करता है, लेकिन उसकी प्रस्तुति हमेशा मनोरंजक होती है, केवल यथातथ्य होकर नीरस या समाज में
केवल घटना का प्रस्तुत करना उसका उद्देश्य नहीं होता, बल्कि उसके अंदर एक आकर्षण पैदा करके मनोरंजन करना अपने पाठक का इसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। फीचर के दो प्रमुख घटक जान लेने के बाद कि घटना और मनोरंजन इसके दो प्रमुख घटक हैं, हम अब इसके गुणों का विश्लेषण करते हैं कि आखिर कौन से गुण होने चाहिए फीचर में जिससे वो एक उत्कृष्ट फीचर कहलाया जा सके। तो सबसे पहला उसका गुण है विश्वसनीयता, कि जिस घटना का वर्णन एक फीचर लेखक करता है उसमें विश्वसनीयता हो। उसको पढ़ने के बाद अगर कोई दर्शक भी, उस घटना का दर्शक भी उसे पढ़ ले तो उसे लगे अरे घटना तो बिल्कुल ऐसे घटी थी। लेखक ने, साहित्यकार ने शब्द दर शब्द ऐसे चुनकर लिखा है मानो वो उस घटना पर खड़ा हो। दूसरा गुण है वैचारिकता। उसके अंदर फूहड़पन नहीं होना चाहिए। घटना को वो प्रस्तुत करे तो विचार के साथ करे, एक विश्लेषण के साथ करे, एक समाज के उत्थान का विचार लेकर करे। और तीसरा है परिस्थिति प्रासंगिकता। मतलब जब वो लिखने बैठे तो ऐसा नहीं कि भी वो अपने आसपास के तथ्य को ना देखे। मतलब अभिप्राय क्या है कि मान लो कोई एक इंसान भाषण देता है तो भाषण में से कुछ वाक्य यहाँ से उठा लिया, कुछ बीच में से उठा लिया, कुछ बाद में से उठा लिया, तो एक नया वाक्य बनाकर प्रस्तुत कर दिया जबकि वो परिस्थिति के अनुकूल नहीं था। ऐसा फीचर में नहीं होना चाहिए। फीचर में परिस्थिति के अनुरूप होना चाहिए। जैसी स्थिति वहां पर मौजूद थी उसकी भाषा वैसी होनी चाहिए, उसका विचार तत्व वैसा होना चाहिए, उसका विश्लेषण वैसे होना चाहिए। तो परिस्थिति के अनुकूल ही उसका विषय होना चाहिए, विशेषता होनी चाहिए, उसके विषय विशेषता होनी चाहिए। फीचर के अंदर अभिप्राय क्या है कि जिस विषय पर फीचर लिखा जाए, जैसे कि कई विषयों पर फीचर लिखा जा सकता है, समाज पर, इतिहास पर, तो उसके उस आधार पर कई प्रकार बन जाते हैं जो कि हम अभी गुणों के बाद उनके उस पर विचार करेंगे। संक्षिप्त होना चाहिए। अगर हम फीचर को बहुत लंबा लिख देंगे तो वो लेख की कोटि का हो जाएगा, जिससे उसके अंदर नीरसता पैदा हो जाएगी। मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। कुछ भी ऐसा फीचर लेखक को नहीं लिखना चाहिए जो उसके अमानवीय रूप को प्रस्तुत करे, ताकि ऐसा ना हो कि वो फीचर किसी तरह समाज में आक्रोश का रूप बन जाए। संवेदनशीलता होनी चाहिए। फीचर में एक आम आदमी की संवेदना को शब्द देना चाहिए। मनोरंजकता तो होनी ही चाहिए। हर घटना एक क्रम में प्रस्तुत होनी चाहिए। चित्र समावेश भी हो सकता है फीचर में, अर्थात लेखक अपने चित्रों के माध्यम से भी अपने पाठक को समझा सकता है। भाषा क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, बड़ी सहज, सरल एवं प्रवाहमयी होनी चाहिए, जिसके कारण पाठक उस तथ्यों को बड़े आराम से समझता चला जाए और उसकी तादात्म्यता कभी भी नहीं टूटे। यह फीचर का सबसे बड़ा गुण है। भाषा ही फीचर की सफलता का सबसे बड़ा आधार है। फीचर के ये सबसे बड़े गुण हैं जो हमें फीचर की उपलब्धियों और उसकी उत्कृष्टता के पैमाने को नापने में सहायक होते हैं। जिस प्रकार फीचर के कई गुण हैं, तो वो विषय विशेषता उसका एक बहुत बड़ा गुण है। तो इस विषय विशेषता के आधार पर कि किन विषयों पर हम फीचर लिख सकते हैं, हम उसे कोटियों में बांटते हैं कि फीचर कई प्रकार से होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे विषय बदलता जाएगा वैसे वैसे फीचर का प्रकार भी बदलता जाएगा। जैसे समाचार फीचर है कि किसी भी समाचार को आधार बनाकर वो फीचर का लेखन करता है। घटना परक है कि उसके अपने आसपास मोहल्ले में कोई घटना घटित हुई है तो उसको आधार बनाकर वो फीचर का कुछ शब्द देता है। व्यक्ति परक है, कोई एक व्यक्ति बहुत समाज में उत्कृष्ट हो रहा है, उस व्यक्ति का जीवन कैसा है, उसकी जीवन शैली कैसी है, उसके जीवन की घटनाएं क्या हैं जिन्होंने उसे प्रभावित किया है, तो ये व्यक्ति परक फीचर हो जाएगा। जब हम अपने किसी सांस्कृतिक घटक पर, जैसे अपने सांस्कृतिक त्योहारों पर लिखते हैं, उसमें फैली किसी बुराई को हटाने की कोशिश करते हैं, या किसी एक बहुत बड़े संस्कार की बात करते हैं कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, शिवरात्रि कब कब आती है, क्यों आती है, क्या प्राकृतिक भाव है इसमें, और उस प्राकृतिक भाव को हमने किस तरह अपनी संस्कृति से जोड़ा है, तो यह सांस्कृतिक फीचर हो जाता है। साहित्य के ऊपर कि साहित्य में किस तरह की, जैसे साधारणीकरण है, समीक्षा के ऊपर है, भाषा विज्ञान के ऊपर जो निबंध, जो फीचर लिखा जाता है, जो विचार व्यक्त किए जाते हैं, वह साहित्यिक फीचर हो जाते हैं।
और जो केवल विश्लेषण है कि बहुत बड़ी बड़ी कोई ग्रंथ लिखे गए, कोई उपन्यास लिखा गया, कोई कहानी लिखी गई, कोई घटना घटित हो गई, किसी ने कोई विचार दे दिया, किसी ने कोई भाषण दे दिया, उसका विश्लेषण जब एक फीचरकार करता है तो उसे हम विश्लेषणात्मक फीचर कहते हैं। विज्ञान आज बड़ी नई नई खोजें लेकर आता है, वो समाज पर कहाँ सृजनात्मक प्रभाव छोड़ रहा है, कहाँ नकारात्मक प्रभाव छोड़ रहा है। जब हम इन चीज़ों का, इन बातों का, इन तथ्यों का विश्लेषण करते हैं फीचर में, तो यह एक वैज्ञानिक फीचर हो जाता है। इस तरह जैसे जैसे फीचर का विषय बदलता है, वैसे वैसे फीचर का प्रकार भी बदल जाता है। जब फीचर इतने सारे विषयों पर लिखा जाता है तो आखिर फीचर का उद्देश्य क्या है, क्यों लिखा जाता है, क्यों हम पढ़ते हैं फीचर को, क्यों हम देखते हैं फीचर को, तो आखिर इसके बनने का, इसके लिखे जाने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है, सबसे पहला है पाठक के पास या दर्शक के पास विषय वस्तु की जानकारी पहुंचाना। जब कोई घटना घटित हो जाती है तो एक घटना पढ़ ली हमने समाचार में, लेकिन हमारा दिल करता है कि अरे लोगों ने इसके बारे में क्या कहा, अरे ये घटना घटित क्यों हुई, तो एक जिज्ञासा पैदा होती है। इस जिज्ञासा को शांत करना फीचर का उद्देश्य होता है। अब कोई घटना बड़ी नीरस सी है, लेकिन उसके प्रति लोगों का विचार आकर्षित करना अनिवार्य है, तो उसे मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत कर पाना उद्देश्य हो जाता है कि मनोरंजक ढंग से अगर हम समाज में उसे प्रस्तुत करेंगे तो लोग उसे पढ़ेंगे, लोग उसे देखेंगे और फिर उस विचार से सहमत हो जाएंगे। जब जब हम समाज सुधार का कार्य करना चाहते हैं, तब तक फीचर हमारा एक बहुत बड़ा सहायक बनकर हमारे साथ खड़ा होता है। ज्ञान वर्धन करना फीचर का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है कि लोगों को बताना कि आसपास क्या हो रहा है, किस विषय में हमें सोचना चाहिए, किस तरह हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए किस किस वस्तु के विषय में जानना हमारे लिए जरूरी। अब हर व्यक्ति आजकल समस्याओं से जूझ रहा है, तो समस्याओं का समाधान देता है फीचर हमें, क्योंकि किसी भी समय घटना का घटित हो जाना, तो मान लो 1 मिनट के लिए समाज में एक बड़ी घटना है कि बच्चे उठाने वाले आए हुए हैं, तो घटना है, समाचार ने समाचार दे दिया कि अरे आज एक बच्चे का अपहरण हो गया। एक ने उस घटना को पढ़ा, एक डर पैदा हो गया समाज में, अरे आजकल तो बच्चे उठाने वाले आए हुए हैं, अपने अपने बच्चों को कैसे संभाल कर रखें। तो यहाँ पर फीचरकार का कर्तव्य बनता है कि वो समाज में एक ऐसे फीचर को लिखकर प्रकाशित करे, ऐसे फीचर को सृजित करे जिसे देखकर, सुनकर, पढ़कर समाज में इस समस्या का समाधान प्रस्तुत हो, कि वो समाज में बच्चों को बताए, माता पिता को बताए कि अपने बच्चों को अंधेरों में मत भेजो, अंधेरी गलियों में मत भेजो, सुनसान जगह पर मत भेजो, उनके साथ पार्कों में रहो, उनके ऊपर एक आंख रखते रहो, कोई एक बड़ा उनके साथ रहे। अपने बच्चों को समझाओ कि वे बाहर के किसी लोगों की मदद करने के लिए ध्यान से आगे जाएं, 10, 2, 4, 5 लोगों को देखकर उनके साथ बातचीत करें, किस तरह से बातचीत करें, उनके द्वारा दी गई किसी, अगर वो मुश्किल में हैं तो किसी के द्वारा दी गई सहायता के ऊपर बड़े सचेत रहें, सावधान होकर किसी की मदद करें और सावधान होकर किसी से मदद लें। तो इस तरह की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना भी फीचरकार का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। तो इन उद्देश्यों को क्योंकि फीचर पूरित करता है, इसलिए फीचर आज के समय में अपने समय के साथ साथ अपनी प्रशंसा को हासिल कर रहा है और लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से एक फीचर को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये एक फीचर का छोटा सा रूप है जिसमें उसने चित्र भी दिया है, उसने एक शीर्षक भी दिया है और उसने उसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश भी की है। विषय है बस्ते का बढ़ता बोझ। तो एक चित्र के माध्यम से माँ खड़ी है, दोनों हैं, बच्चे किस तरह कूली की तरह अपने बस्ते उठाए हुए, लंच बॉक्स हाथ में लिए हुए खड़े हैं। जिन बच्चों के तो माँ बाप आ गए हैं, वो बच्ची तो बड़े आराम से खड़ी है, और जिस बच्चे के माँ बाप नहीं आए हैं, वो बच्चे कूली की तरह गर्दन झुकाई, पीठ झुकी हुई, ऐसे जैसे कूली ढोआ ढोता है ऐसे ढो रहे हैं। और दूसरी तरफ एक अध्यापक भी खड़ी है जो फाइल लेकर खड़ी है। तो बताना चाहता है कि एक माँ उस टीचर को, उस अध्यापक को बताना चाहती है कि देखो, अगर ये बोझ ऐसे ही बढ़ता चला गया तो हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। वो शब्द देता है, सच में बच्चों पर इस तरह बोझ बढ़ाना
बहुत ही क्रूरता है, मुझे अपने बेटे की मदद के लिए इस लड़के को नौकरी पर रखना पड़ा, है ना। तो आजकल कुली भी बच्चों के लिए नौकरी पर रखे जाने लगेंगे, तो इसी का विस्तार वो एक फीचर में आगे कर सकता है। तो फीचर वास्तव में हमारे समाज के लिए बहुत उपयोगी विधा है, क्योंकि ये समाज में ज्ञान को बढ़ाती है, क्योंकि ये समाज में के वास्तविक परिस्थिति में वास्तविक चित्र को उसके सामने प्रस्तुत करती है। सहज और सरल भाषा में चूंकि लिखा जाता है, इसलिए एक सामान्य व्यक्ति भी इसे समझने में सक्षम होता है, और यही सक्षमता इसकी लोकप्रियता का आधार बनती है।